स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है। देखो, पिछले दिन प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे थे, तो प्राइम नंबर बताया था जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो, यहां तक हो चुका था। तो अब देखो, प्रोग्राम बनाने से पहले हमको सोचना कैसे है। सवाल ये है कि हम सोचे कैसे सर, कि बनाए कैसे। वो तो हमको पता चल रहा है कि भाई मैथमेटिकली हम बड़ा आराम से बता दे रहे हैं कि हाँ भाई ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। लेकिन अगर प्रोग्राम में बात करें तो कैसे बनाए, तो जरा देखिएगा। सिंपल समझो, एक 5 नंबर हमने एंट्री करवाया, कीबोर्ड से एंट्री करवाया 5 और पूछा कि क्या ये प्राइम है। तो आप क्या करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, पहले इसको 1 से डिवाइड कराएंगे और देखेंगे पूरा पूरा लग रहा है। उसके लिए फैक्टर नाम का वेरिएबल ले लीजिए और फैक्टर काउंट रख लीजिए। अभी इसमें कितना 0, अभी कोई फैक्टर नहीं है। जैसे ही इसको इससे डिवाइड हुआ तो ये पूरा पूरा लग जाएगा, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर आया 0, मतलब ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे फैक्टर क्या कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, फैक्टर हो गया 1। अब इसको 2 से लगाइए, 2 से 5 लगाएंगे, रिमाइंडर आएगा 1, नहीं लेना है मुझे, कट। अगली बारी लगाया 3 से, 3 से भी नहीं लगेगा, कट। 4 से अभी भी नहीं लगेगा, कट। 5 से हाँ पूरा पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो जैसे जहां जहां पे भी पूरा पूरा लग रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वहां पे फैक्टर काउंट को क्या करेंगे, 1 से बढ़ाते चले जाएंगे। और जैसे ही हमारा फैक्टर काउंट दिखा 2 के बराबर अगर फैक्टर काउंट है, तो वो हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। वही मान लो यहाँ पे 6 ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। इसको 1 से कराया, तो 1 से 6 बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ पे फैक्टर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं बढ़ेगा, सॉरी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार कट चुका ना। समझ में आ रहा है जी। 1 6 से 6 टाइम में 6, रिमाइंडर कितना 0, 0 रिमाइंडर आए मतलब पूरा पूरा कट रहा है, तभी ना 0 आएगा। तो उस टाइम पे फैक्टर को 1 से बढ़ा दो, फिर इसको 2 से लगाए तो 2 3 जा 6, फिर से फैक्टर 1 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पूरा पूरा लग गया। फैक्टर का वैल्यू क्या कर दो, अब 2 कर दो। 3 से लगाया, 3 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो फैक्टर का वैल्यू फिर से बढ़ाओ। अब लगाते हैं किससे, 4 से, नहीं लगेगा। फिर लगाते हैं किससे, 5 से, नहीं लगेगा। फिर लगाते हैं 6 से, अब बोलेगा हाँ लग जाएगा। तो लग जाएगा तो फिर से फैक्टर को बढ़ाओ, तो फैक्टर अभी कितना हो जाएगा, 4। तो अब जरा देखो तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या दिखा इसको, 4 दिखा। अब 4 फैक्टर दिखना ये साफ साफ कह रहा है कि ये प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नहीं है तो कौन होगा, कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है। यस सर। तो अब इसी स्टेप को देख लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। अब देखो, सबसे पहला हम करते हैं प्रोग्राम में क्या लिखा हमने, वॉइड में, वॉइड में किया। अब एक नंबर लेना है मुझे, तो नंबर लेने के लिए एक ले लेते हैं INT, n नाम का वेरिएबल। और बाकी जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा, अब इसको रहने देते हैं। n तो हमको पता चल रहा है कि भाई n तो लेना ही है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, printf/n enter number to check prime or not। एक नंबर एंट्री करवाइए जिसको कि चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। यहां पे चलाया scanf %d एड्रेस ऑफ n। अब बताओ, यहां तक में ये काम हो गया होगा कि एक एंट्री करवा लो वैल्यू, जैसे कि 5 हमने एंट्री करवाया, हो गया। तो देखो यहां तक का काम डन है। अब अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग 1 से उस नंबर तक। और बार बार कहने का मतलब ये है कि लूप लगाना पड़ेगा। और देखो यस तो सर। लूप कहां तक लगेगा, 1 से स्टार्ट करो, कहां तक, 5 तक।
नहीं, ये n है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए है ये 5। कहाँ तक चल रहा है ये? क्योंकि n ही नाम का वेरिएबल में हमने ये स्टोर किया हुआ है। तो यस 1 से लेके n तक चलो, और n कुछ भी हो सकता है। 5 होगा तो 5 तक, 10 होगा तो 10 तक, 6 होगा तो 6 तक। समझ में आ रहा है? लेकिन चलना कहाँ से है? देखो 1 से चलो, देखो 6 तक, क्योंकि n का वैल्यू हमने क्या ले रखा है? 6। 6 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है लूप कैसे चला? यस सर। यस तो अब क्या कर ले? फॉर, अब i का वैल्यू i लगा लेते हैं। i इज इक्वल टू, आई ऊपर में ले लेंगे। i इज इक्वल टू कहां से चलाएं? 1 से चलाइए सर। कहां तक चलना है जी? n तक। n तक। तो क्या लिखेंगे? i I लेस देन टू n। कोई दिक्कत है यहां में कि n काहे लिख दिए सर? अब मान लो ऊपर से स्कैनएफ में आप 5 लिए, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा n का वैल्यू। यहाँ पे आप 8 लिए तो n का वैल्यू यहाँ पे 8 आ जाएगा क्या? और 1 से 8 Yes, तक sir. चलेगा। समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे ही चल रहे हैं, इसलिए लाइव चला रहे हैं। देखो दोनों साथ साथ, ये कुछ ये ना कह दो बताए कुछ चला कुछ रहे, वही चीज कर रहे हैं। देखो सब सामने है। अब क्या करेंगे? आई का वैल्यू 1 से बढ़ाते जाओ। देखो पहले 1 था, 2 3 4 और टिल n तक। तो आई प्लस प्लस, बोलो लूप चलाने में किसी को कष्ट हुआ? कैसे चला दिए सर, कैसे लिख दिए चीज? नहीं सर। बोलो। नहीं हुआ। तो अब अगला काम क्या है कि जैसे 1 आया और 1 लेस देन इक्वल टू n दिखा, तो हमारा काम क्या है कि 1 से इस नंबर को क्या कीजिए सर? डिवाइड करके देखिए। अगर रिमाइंडर आ रहा है 0 तो फैक्टर को बढ़ा दीजिए। यही किया था ना? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इफ n मॉड्यूल डिवीजन बाय i इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है, देखो कैसे हुआ? n 5 को मॉड्यूल डिवीजन करो किससे? i से। i जब शुरुआत में होगा तो इसका वैल्यू कितना? 1। 1। तो 5 को 1 से मॉड्यूल करो तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या? यस बोलो। सर। यस सर। आएगा। तो आएगा तो क्या कर दीजिए? f को f इज इक्वल टू f प्लस 1 या f प्लस प्लस, जो मर्जी आपको करता है वो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बस यही करना है। ठीक है कि अगर हमारा ये इससे डिवाइड होता है तो फैक्टर को क्या करो? बढ़ा दो। अगर डिवाइड नहीं होता और 0 के बराबर नहीं होता है तो कुछ मत करो। यही ना? ठीक है। अब ये काम करते गए करते 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 गए, पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर अब फिर नीचे चेक करेंगे, इफ क्या f का वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो क्या करेंगे? Number is prime. प्रिंट नंबर इज प्राइम। और अगर फैक्टर 2 के बराबर नहीं है तो कौन होगा? Non-prime composite. एल्स में चला दो। प्रिंट नॉट प्राइम लिखना चाहो नॉट प्राइम लिख लो, कंपोजिट लिखना चाहते हो कंपोजिट लिख लो, डिपेंड करता है। लो लिख देते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे खत्म। DH एंड देन फाइनल क्लोज। ठीक है। अब देखो Yes, एक बार sir. फिर से डायग्राम करके दिखाते हैं। अच्छा हाँ, एक सवाल और कि सर इसमें आई लिए हैं ऊपर लिखे नहीं है, एफ लिए हैं लिखे नहीं है, बाकी तो Yes. हाँ इन सबको लिखना पड़ेगा ना। तो एन के बगल में क्या Yes, लिख sir. देंगे? एक आई लिख देंगे और एक और क्या यूज किया? एफ। और एफ का इनिशियल वैल्यू क्या दे देना था? 0। कि भैया अभी तक फैक्टर में कितना है पड़ा हुआ? 0 पड़ा हुआ है। बस हो गया। अब करके देखें इसको डायग्राम, ध्यान देना।
मान लो हमने यहाँ पे एंट्री करवाया 5, ठीक, 5 लेके आया नीचे, बोला आई का वैल्यू 1 है और 1 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो कहाँ जाता है, नीचे आइए, बॉडी में आया, चेक किया कि 5 मॉड्यूल डिवीजन बाई आई, 5 मॉड्यूल डिवीजन बाई आई, और आई में कितना पड़ा हुआ है 1 1 इज इक्वल टू 0 है क्या, तो क्या बोलेगा, ये कितना True. देगा रिजल्ट, ट्रू। ये कितना देगा हम पूछ रहे हैं, अच्छा 5 वो मॉड्यूल जीरो जीरो ही देगा। देगा, तो 0 इज इक्वल टू 0, बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो इफ को चलाएगा, और इफ में क्या किया, एफ को F प्लस में कर दिया। तो F में पड़ा हुआ क्या है 0 और प्लस उसमें 1 कर दो, तो F का वैल्यू कितना हो गया अभी तक, F इज इक्वल टू 1 sir. नीचे आया यहाँ पे, और यहाँ से सीधा जंप मारेगा कहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन पे, Yes. यस सर। पहला इंक्रीमेंट होगा तब कंडीशन चेक होगा। हाँ, यही तो सुनना चाह रहे थे हम। यहाँ से जाएगा कहाँ पे, इंक्रीमेंट पे, एक बढ़ाई है अब, तो आई का वैल्यू कितना हो गया अब 2 दो। हो गया, और 2 लेके कहाँ गया, कंडीशन के पास, ये चेक करके बताओ तो ठीक है क्या, तो 2 छोटा या बराबर है 5 के, बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बोलेगा नीचे आइए, नीचे आया तो फिर क्या बोला कि 5 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, बोलो, नो सर। नहीं. तो ये बोलेगा 1 आ गए, 1 इज इक्वल टू 0, क्या No. बोलेगा, फॉल्स है, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो कभी इफ चलेगा है? नो सर। इफ कब चलता है, जब ये ट्रू देता पूरा का पूरा, लेकिन ये तो दे दिया फॉल्स, तो फॉल्स दिया तो सीधा कहाँ पहुंचेगा यहाँ पे, और यहाँ से सीधा कहाँ पहुंचेगा आई प्लस Increment. प्लस, तो फिर क्या किया आई का वैल्यू अब 2 तक हो गया, ठीक। किया, फिर 3 के साथ वही चेक किया, फिर बोलेगा फिर नहीं हुआ, फिर 4 के साथ चेक किया, फिर 4 भी बोलेगा नहीं हुआ, अब 5 के साथ करेगा, 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, बोलेगा हाँ है, नीचे आइए, 5 मॉड्यूल डिवीजन बाई 5 मॉड 5 इज इक्वल टू 0 है क्या, तो बोलेगा हाँ है तो क्या करो, f के वैल्यू में 1 बढ़ा दो, तो f में पहले से पड़ा हुआ 1, तो 1 प्लस 1 करेगा तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये फिर से ऊपर गया, i के वैल्यू को क्या किया 6 किया, और 6 करने के बाद गया चेक करने के लिए, तो बोलेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, बोलेगा गलत हो गया, तो गलत हो गए तो क्या करेंगे, इस पूरे फॉर लूप से बाहर आए, सीधा मिला कौन इफ, और इफ ने पूछा कि f का वैल्यू, तो f का वैल्यू कितना है 2 लिखा हुआ है, तराजू के इस पलड़ा पे भी 2 kg, इस पे भी 2 kg, तो बोलेगा दोनों बराबर दिख रहा है क्या, दोनों पलड़ा, तो क्या बोलेगा यस। यस, तो यस करेगा तो इफ चल जाएगा, तो क्या प्रिंट कर देगा नंबर इज प्राइम। अगर यही रहता, मान लो कि ये वाला केस लेते 6 वाला, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ जाता 4 आ जाता, तो यहाँ से पूछता क्या कि 4 इज इक्वल टू 2 है क्या, तो बोलेगा बिल्कुल गलत बोल रहे हो, कहाँ भागता एल्स में जाता और प्रिंट कर देता कंपोजिट नंबर। बोलो बोलो किसको समझने में कठिनाई है, बोलो जी, कुछ बोलना है तो किन्हीं को, ये सब सुन भी रहा है कि मतलब बरसात में जाके एकदम रजाई ओढ़ के सुतिएगा जी। नहीं सर, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं है। अच्छा ना, तो बीच बीच में बोल दिया कीजिए जब पूछ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि खाली हम ही बोले जा रहे हैं। सर तीनों लोग पढ़ा दिए। नहीं जी, अभी वाइल पढ़ा है, वाइल पढ़ा दिए, और अभी फॉर पढ़ा रहे हैं, और वाइल में छोटा सा काम बताए थे और उसी सब को फॉर से करवाए थे पिछले दिन, और आज फॉर का अगला क्वेश्चन। मैंने बोला है कि अभी फॉर से पढ़ लो, और फॉर से जो हो जाए सबको वाइल से बना लेना, नहीं बनेगा, यस सर। दोनों में कुछ है जी, कल अब आप आए नहीं थे, दिखाए थे
कि कैसे ये अलग अलग लिखता है व्हाइल लूप, इनिशियलाइजेशन अलग, कंडीशन अलग, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग, यहाँ पे सब एक लाइन में होता है। बस ये तो कम कर ही सकते हो आप। यस सर। ठीक है फिर। अच्छा इसी को अगर बोले, चलो छोड़ो, इसी को बोले हम कि वाइल से बनाओ तो नहीं बनेगा आपसे। यस सर। i इज इक्वल टू 1 को कहाँ लिख देना, ऊपर लिख देना है, यहाँ पे वाइल लिख देना है, और i लेस देन इज इक्वल टू n यहाँ पे लिखना है, और यहाँ वॉल्यूम पे के लिए। लेना, बस हो गया। यस कुछ सर। है अलग? नो सर। तो ये दोनों का फॉर्मेट में इसीलिए एक साथ लेके चलता हूँ कि एक से सीखो, दूसरा अपने आप बनाते रहो, कहने का जरूरत नहीं। बोलिए, कुछ कहना है तो कह लीजिए, नहीं तो फिर अब मिटाएंगे और अगला सवाल देंगे आपको। मिटाए? यस सर। ठीक है, अब चलो सवाल लिखो, सवाल पहले समझ लो। 1 से 20 तक नंबर है, चलो ज्यादा नहीं देते, 1 से 20 तक नंबर है, इसमें से ऑड वाला को निकाल लो अलग, ऑड वाला अलग निकाल लो और उसका सम करते जाओ, मतलब ऑड सम, और इवन वाले को अलग निकालो और इवन सम करो। नहीं समझे? एक ही प्रोग्राम बनाना है जिसमें बताना है 1 से 20 तक पूरा नंबर दिया हुआ है, तो ऑड नंबर का सम कितना आया, इवन नंबर का सम कितना आया, समझे कुछ? यस सर। एक ही प्रोग्राम में बनाना है। यस सर। बनाइए। सबको समझ में आ गया कि कुछ पूछना है पूछ लो। जैसे देखो इवन सम कैसे होगा, 2 4 6 8 10 12, सबको जोड़ते चले जाएंगे 20 तक, तो वो क्या हो गया, इवन नंबर का सम। और ऑड नंबर का सम कौन होगा, 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे 19 तक, तो वो कौन हो जाएगा, ऑड नंबर का सम। और दोनों को एक ही प्रोग्राम में करके अभी दिखाइए तुरंत। इसको लिख लिया ना? प्रोग्राम आपका यही है, सिर्फ कुछ और मत लिख लेना, इधर से इधर तक बस, और कुछ लिखा हुआ है ये चलाना। चलो इसको बनाओ पहले जल्दी, मिटा देंगे सब, लिख लिए हो? Yes, sir. यस सर। ठीक, मिट नहीं रहा है, जब भिगा के लाते हैं इसको, बनाओ तब तक। हो गया सर। बन गया, आंसर आ गया? ड्राई रन से आ रहा है, प्रोग्राम नहीं की। ठीक है कर लेना, ड्राई रन से आ रहा है ना। देखो ड्राई रन अगर जिसका आ गया तो फिर दुनिया का कोई ताकत गलत नहीं कर सकता है, बस आते ड्राई रन ठीक से की हो। और किसी का? यस सर, हो गया।
वेरी गुड। कौन बोले? कौन बोले, बोलिए। सर श्रुति। अच्छा, श्रुति बोले, ठीक। बहुत बढ़िया। सिस्टम पे चलाए थे? कैसे चलाया हो? सिस्टम पे पे चलाया सर। के? हाँ, वेरी गुड। तब तो एकदम में सही आया होगा, तब तो फिर सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम करना है, करा दूं? क्या करो, बोलो। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलो। सर इसको रहने दीजिए, हम लोग खुद बना के देखेंगे सिस्टम पे। ठीक है, कोई बात। बनाइए, फिर अगले दिन अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। कुछ ज्यादा ही भीग गया। अब एक कहानी समझो। अब है अगला कहानी डिजिट सम का। क्या है पहले कोई? मान यस लो सर। क्या है। यस सर। मान लेते हैं 4 6 2, ये बोल रहा है, ये हमारा नंबर है। तो छोड़ो, डिजिट सम बाद में करेंगे, पहले हम इसको रिवर्स करने का कोशिश करते हैं। क्या करने का कोशिश करते हैं? रिवर्स। 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 रिवर्स कैसे करेंगे, सोच के बताओ। लास्ट वाले ऐसे, को। हाँ, ऐसे नहीं बोल देना कि 2 6 4 लिख देंगे, हो गया रिवर्स। प्रोग्राम में कैसे करेंगे? प्रिंट डिवाइड करवाएंगे करके सर पहले निकालेंगे लास्ट तो वाले आएगा। को। बताइए कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 2 निकल जाएगा बाहर। उसके बाद फिर उसको देखो, मैं पहले बेसिक चीज सिखाता हूँ, उसके बाद हाई लेवल पे चलते हैं। अभी नहीं, पहले ध्यान से समझ जाओ, बन जाएगा। देखो, नंबर क्या था? 4 6 2। तो देखो, नंबर को रिवर्स करने के लिए, नहीं दिख रहा है क्या जी? वहाँ व्हाइट है। लाइट, लाइट आ रहा है ना वहां पे? हाँ, रुक जाओ, यहाँ लिखो 4 6 2, यही नंबर है। अब इस नंबर को क्या कह रहे हैं हम कि सर अगर इस नंबर को अलग अलग तोड़ के हटा दो, मतलब 4 इधर तोड़ दो, 6 उधर चला गया और 2 इधर आ गया। जब ये तोड़ के अलग अलग कर दोगे और सबको एक एक वेरिएबल में डाल दो, मान लो इसको ए में डाल दिया, इसको बी में डाल दिया और इसको सी में डाल दिया, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि सी इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस ए, तो हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा। अगर यस इस सर। पर्टिकुलर कर रहा हूं तो नहीं समझे? तीनों को पहले अलग अलग टुकड़े में तोड़ दिए और तोड़ के एक एक वेरिएबल में डाल दिए। अब जैसे देखो, सी का वैल्यू कितना है? 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस, अगला क्या है? बी का वैल्यू लो, तो बी में कितना पड़ा हुआ है? 6, 6 इंटू 10 प्लस ए में कितना है? 4। एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा जी बचपन में, 2 या 3 क्लास में, वही है। तो 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200 प्लस 6 इंटू 10 60 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 60 प्लस 4 264। अब जरा देखो तो इसका चेहरा पलटा हुआ है, देखो। यस सर। अभी कितना हो जाएगा? 264। अब समझ में तो आ रहा है सर कि आप ये कहानी समझाए, हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात। क्या इसमें भी किसी को दिक्कत है? नहीं। किसी नहीं है दिक्कत सर। यहाँ है कि सर हम इसको तोड़े कैसे? क्या सवाल ये है ना कि सर 4 6 2 को तो आप बड़े अच्छे से ए में 4 को डाल दिए, बी में 6 को डाल दिए और सी में 2 को डाल दिए, लेकिन डाले कैसे प्रोग्रामिंग से? सवाल ये है, समझ रहे हैं सवाल? यस अब सर। उस पे चल,
अब चलते हैं उस पे। चल मान लो कि ये n के अंदर पड़ा हुआ है। अरे बाप रे 10 ही मिनट बचा है, देखो जल्दी जल्दी। n में पड़ा हुआ कितना 462। अब हम इसको तोड़ने का कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा 462 का अगर हम मॉड्यूल डिवीजन बाय 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ तो हमको पहले। 2। आएगा जी, बोलो ना भाई। यस सर। यस सर। चलो हम मान लेते हैं, चूंकि हम यहाँ पे सी ले चुके हैं इसको, इसलिए चलो इसको सी में डाल देते हैं। तो अगर ऐसा हुआ 462 को मॉड्यूल किए 10 से, तो क्या आ गया हमारा 2 आया, और 2 को हमने स्टोर कर लिया कहां पे, सी के अंदर। कर लिया, ठीक है भाई। तो 2 यहाँ पे स्टोर तो हो गया। अब सवाल है कि सर इस 2 को जब ले ही लिए तो अब 2 का काम भी खत्म कर दीजिए। तो ठीक है भाई, तो अब हम क्या करेंगे, 462 डिवाइडेड बाई अगर हम 10 कर दें और इसको रख लो डी में, बताओ तो कितना आएगा। 46। 46 आ गया। तो डी का वैल्यू कितना है अभी 46। क्लियर है यहां तक। अब देखो अगला करामार। अब 462 से अब आपको मतलब नहीं, अब मतलब किससे होना चाहिए 46 से, क्योंकि 2 तो हमने ऑलरेडी तोड़ के रख लिया हुआ है। समझ रहे कहानी। सर सी तो आपने सी में तो 2 को रखा ही हुआ है, तो अब 2 को हटा ना दीजिए, कहां फालतू में लेके चलना। तो हमने जैसे डिवाइड किया डी के अंदर क्या आ गया 46, 2 हट गायब हो गया। तो अब हम क्या करें यहाँ पे डी के वैल्यू को ले लें, मतलब 46 ले लें और इसका हम कर दे मॉड्यूल डिवीजन बाय 10। तो बताओ तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। अब हम इसको किस में ले लेते हैं बी के अंदर। तो बी के अंदर क्या आ चुका है 6 आ चुका है। और अब फिर से क्या कर दे, इस 46 में से 6 को हटा दीजिए सर, अब उसका जरूरत नहीं है हमारे पास। तो /10। अब बताओ ई नाम में ले लो, बताओ तो कितना देगा जी ये 4। ये नहीं रख, ये रख लो, क्या आ जाएगा 4 इसके अंदर चला गया, चला गया। यस सर। सोचो ये सब टूट गया जैसे हम बोले थे अलग अलग। देखो सी के अंदर 2 आया हुआ है, बी के अंदर 6 आया हुआ है, ए के अंदर 4 आया हुआ है। तो इसी को अगर हम प्रोग्राम में लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना, इसी के इक्विवेलेंट लिख रहा हूं। C इज इक्वल टू n मॉड्यूल डिवीजन बाई %10 लिख सकते हैं क्या। यस सर। लिख सकते हैं तो Yes, sir. ध्यान दो यहाँ पे n का वैल्यू 462 था, तो n मॉड्यूल डिवीजन बाई 10। तो प्रोग्राम में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जरूरी नहीं ना बार बार 462 ही देगा, कुछ और देगा। तो सबके लिए कॉमन बनाते हैं 3 डिजिट के लिए। अभी अगला इसको क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू क्या है ये n by 10 ही n बाई 10 इसको क्या लिख सकते हैं b equal to d d by d model division 10। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से हमको d उठाया है, देखो यहाँ पे ध्यान दो d मॉड्यूल 10। और अगला क्या लिख देंगे a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे d by 10। अब बताओ C B और A इन सब में 4 6 और 2 आ चुका होगा। यस और सर। जब ये आ गया टूट के तो ये फॉर्मूला लगा दो, बन गया। नहीं हो गया यस सर। तो जी ये समझ में आया। अब इसका प्रोग्राम दिखा देता हूं, देखो इधर इधर साइड देख, देखना कट ना जाए भाई बीच में। वॉइड मेन INT n नंबर ले लिया, बाकी देखा जाएगा बीच में कुछ अगर लेना होगा तो printf /n एंटर
3 डिजिट नंबर, क्योंकि 3 डिजिट नंबर पे ही अप्लाई होगा, बाकी के लिए बाद में बताएंगे। स्कैनफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन, एन में डाल दीजिए सर। अब डल गया, अब बाकी सबको तोड़ना शुरू करो। क्या करोगे? C इज इक्वल टू एन मॉड्यूल 10, D इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, उसके बाद B इज इक्वल टू, देखो सब वही वाला लिख रहे हैं, D मॉड्यूल डिवीजन बाय 10, और फिर क्या लिख दें? A इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय 10, और लास्ट में क्या कर दें? रिवर्स इज इक्वल टू C इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस A, और फिर क्या कर दें? प्रिंटफ रिवर्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी, REB के अंदर पड़ा हुआ है, गेट CH एंड देन फाइनल क्लोज। जल्दी में लिखो पहले इसको, स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो कभी भी कट जाएगा, फिर हमको मत कहना। ठीक हो है, गया सर। अब बताओ, ये अलग है जी उससे जो अभी सिखाया है, वही चीज है कि नहीं? देखो तो सामने, Variable Same declared, है sir. sir. वो तो कर लोगे तुम, बार बार बताए हैं। अब जो जो रह गया, ABCD और क्या रह गया? REB, Rel. हो गया। Yes. ठीक है, बन गया। Yes, sir. हाँ, ये नॉर्मल तरीके से सिखाया है, अभी बाद में, अभी अगले क्लास कुछ और मजेदार करेंगे इस पे, अभी नहीं। इसको समझने में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है जी? पहले बता दो। नहीं सर। ठीक, चलिए लिखिए फिर इसको, और फिर अगला कहानी अगले क्लास में, तो कभी भी कट जाएगा। कितना देर बचा है जी? 3-4. मंडे से ऑनलाइन क्लास होगा या ऑफलाइन क्लास होगा? जी वो तो बताएंगे आपको मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री जैसा आदेश देंगे संडे के पेपर में, उसके हिसाब से बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, 6 तारीख को मीटिंग है, देख लेते हैं क्या होता है। सोचेगा बढ़िया है ऑनलाइन क्लास, आराम से घर पे बैठ के क्लास होगा, Yes, मतलब sir. फालतू में रहेगा। लेकिन नहीं जी, सामने में रहोगे ज्यादा सीखोगे। क्या 40 मिनट में खत्म हो जाता है? 1 घंटा पढ़ाते हैं ना ऐसे। चलो ठीक है फिर आज के लिए। Thank you, sir. ठीक है, वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, मिलते हैं अगले क्लास।